जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे एसएससी यूथ कंपटीशन टाइम्स जो बुक है 2023-24 का, उसमें आज हम लोग का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। आज हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से और इस बुक से जो हम लोग जो है 125 प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। इसका जो आपको थंबनेल देखे होंगे तो इसमें आपका 945 प्रश्नों को कंप्लीट करने को कहा गया है, लेकिन जो पीडीएफ में कुछ त्रुटि के कारण जो है उतना हम प्रश्न कंप्लीट आपको नहीं करा पाए हैं। इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो दिया जाएगा। लेकिन आज हम लोग जो इसमें देखेंगे तो 125 जो इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान से प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। यही आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। इसकी हम लोग मार्केट का प्राइस की बात करें तो 600 जो है 95 रुपये इसका जो है मूल्य रखा गया है मार्केट में। तो आप लोग अलग अलग डिस्काउंट के साथ इसको खरीद कर भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही लेटेस्ट बुक है एसएससी के लिए। तो आप लोग इस बुक से अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इस बुक में आपको जो है टोटल 13,900 प्लस जो प्रश्नों का संग्रह है, तो आप लोग इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा। ये लेटेस्ट बुक है। चलिए हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू करते हैं। यही रहा, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था का जो आपका विषय सूची है, संवैधानिक विकास है, संविधान सभा है। तो ये सभी हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें हम लोग जो देखेंगे आज 125 प्रश्नों को ही देखेंगे। इसके लिए आपको जो है पूरा जो मास्टर वीडियो है, जो कि आपका 900 950 से अधिक के प्रश्न है, तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक लग जो है इतना ही प्रश्न आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम लोग का जो भाग 2 है, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से हम लोग का प्रश्न शुरू हुआ। पहला जो टॉपिक है इसमें दोस्तों हम लोग का है संवैधानिक विकास। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न है कि भारत के संविधान में डॉट से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो यह लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। प्रश्न है कि भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है कई संस्थागत विवरणों और जो है प्रक्रियाओं को लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है कि प्रांतों में द्वैध शासन डायआर्की के उन्मूलन की जो संस्तुति डॉट के द्वारा दी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की जो संस्तुति है यह किसके द्वारा, तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है की गई थी। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई। तो ये शुरू की गई थी 1935 में। इसमें नहीं दिया गया है 1935, इसमें इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ऊपर दिया गया कि 1935 के जो भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो 1935 में की गई थी, और प्रांतों में जो व्यवस्था की गई थी वो 1919 में की गई थी, लेकिन ये 1935 के द्वारा अधिनियम के द्वारा इसे जो है समाप्त कर दिया गया था। चलिए चौथा प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है। तो इसे मैंगटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं 1919 के अधिनियम को। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर ये प्रश्न है। प्रश्न करें कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1858 था। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 था। दूसरा जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का टॉपिक जो है, दूसरा टॉपिक है संविधान सभा। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो है 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला जो व्यक्ति कौन था। तो हाथों से लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राय जदा के द्वारा। भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाले जो व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण राय जदा थे। 8वां प्रश्न है कि संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से जो कौन था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। 9 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों ने डॉट को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारतीय संविधान पर ये 24 जनवरी 1950 को जो है हस्ताक्षर किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर जो है 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसके कुछ जो है धाराओं को लागू किया। फिर 24 जनवरी को जो संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान हस्ताक्षर किया और इसे जो है 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया।
10 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? किस वर्ष अपनाया गया? तो ये 1950 में अपनाया गया। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए समय समय पर जो बैठक की। तो ये 3 वर्ष तक, कितने 3 वर्ष तक जो है किया गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का जो टोटल समय लगा हुआ था। चलिए अगला 12 नंबर है कि संविधान का 10वां जो अधिवेशन ये कब आयोजित किया गया था? 10वां अधिवेशन जो ये कब आयोजित किया गया था? तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये 10वां अधिवेशन। दोस्तों ये जो 10वां है आपको 6 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था 10वां अधिवेशन। देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन ए हम लोग का राइट था। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाले जो संविधान सभा में सदस्य थे, तो टोटल सदस्यों की जो संख्या थी वो 299 थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष जो है परिवर्तित किया गया था? किस वर्ष जो है परिवर्तित किया गया था? तो यह 1950 में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान को बनाने वाली जो संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 जो है टोटल महिला सदस्य थी। ऑप्शन सी, टोटल जो है 15 महिला सदस्य थी। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह बी पटाभी सीतारमैया थे। ऑप्शन बी पटाभी सीतारमैया थे। अगला है कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के जो है के अध्यक्ष थे। तो यह प्रत्याय पत्र है, प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्याय पत्र समिति के जो अध्यक्ष थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि जीबी मलवंकर भारत की संविधान सभा के के अध्यक्ष थे। यहाँ पर जो संविधान सभा के के जो है अध्यक्ष थे, तो यह अध्यक्ष थे प्रकार्य समिति के। ठीक, जीबी मलवंकर जो है प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ जो है भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से जो किस वर्ष तैयार किया था? तो यह 1928 में तैयार किया था। संविधान सभा की जो मसौदा समिति में सदस्य थे, तो मसौदा में जो है 7 सदस्य थे। इसमें जो अध्यक्ष थे वो इस समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन कब किया गया था? तो यह 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है गठन किया गया था। ठीक, संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। प्रश्न की स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद जो पहले वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुखम से। ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 24 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। निम्नलिखित में कौन जो है भारत के पहले गृह मंत्री थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो जी थे वो भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि जो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम रक्षा मंत्री जो थे वो बालदेव सिंह थे। कौन? बालदेव सिंह है। अगला प्रश्न है कि बी.आर. अम्बेडकर जो है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, तो वह पहले मंत्री थे कानून मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले जो है वो कानून मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर जी। 28 नंबर की संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है कौन थे? तो वह बी.एन. राव थे। बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का जो सदस्य कौन नहीं था? देखिए संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी जी जो थे वो नहीं थे। भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक की जो है अध्यक्षता किसने की? पहली बैठक की अध्यक्षता ये किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। निम्नलिखित में किसे संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? अस्थायी नियुक्त किया गया था वह सच्चिदानंद सिन्हा को। निम्न में से किसे संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष? तो सच्चिदानंद सिन्हा को।
संविधान सभा की पहली बैठक जो कब हुई थी? तो दोस्तों पहली बैठक जो है दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहले जो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह जो अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 के, और इसकी अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की जो है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर जो है संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा गया कि कौन बना, तो वह बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ऑप्शन डी करेक्ट। स्वतंत्र भारत के बाद भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के बाद भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे। संविधान सभा की जो है पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए पहली बैठक जो वो दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत की संविधान सभा का जो पहला सत्र निम्नलिखित में से जो है किस शहर में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। पहला सत्र दिल्ली में हुआ था। मूल भारतीय संविधान में भाग डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर जो है भाग कितने और 395 अनुच्छेद है? तो दोस्तों 22 भाग हैं और जो है 395 जो है वो अनुच्छेद हैं। भारत का संविधान दिवस तो यह आपको 26 नवंबर को याद रखिएगा। संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के यहाँ पर जो है कि सभा के जो है विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का जो प्रारंभ डॉट के द्वारा किया गया था, तो यह आंदोलन का जो प्रारंभ है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में जो है उद्देशिका को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। भारतीय संविधान में उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। भारत के संविधान का जो गठन डॉट डॉट के द्वारा किया गया, तो यह गठन किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला है कि भारतीय संविधान डॉट 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 को अस्तित्व में आया, तो यह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। अगला कि मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? देखिए मसौदा आयोग ने जो है भारतीय संविधान को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। किसने प्रांतीय संविधान समिति का जो नेतृत्व किया? तो प्रांतीय यह किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। देखिए यहाँ से प्रांतीय समिति के जो थे अध्यक्ष और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नियम समिति और संचालन समिति यह राजेंद्र प्रसाद थे, और जो है संघ समिति जो संघ संविधान समिति यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन जो है 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो वह बने थे अम्मू स्वामीनाथन। कौन? अम्मू स्वामीनाथन बने थे। भारत में पहली बार जो है संविधान सभा के चुनाव जो है कब हुए थे? तो पहली बार ये 1946 में हुआ था। कब? 1946 में। निम्नलिखित में कौन सी एक जो है भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो एकल स्तरीय सरकार। यहाँ पर भारतीय संविधान संघीय प्रणाली की कोई विशेषता नहीं है कि एकल स्तरीय सरकार। अगला यहाँ से हम लोग का संविधान के स्रोत से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो है संशोधन का प्रस्ताव जो है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो समय समय पर संशोधन है यह रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिए। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिसे वह लिया गया है का कौन सा जो युग्म सम्मिलित नहीं है? इधर देखना है कि कौन सा जो युग्म हम लोग का दोस्तों सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ से हम लोग का कानून के जो है शासन का विचार ये ब्रिटिश के संविधान से ये तो सही है। मौलिक अधिकारों का जो चार्टर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से लिया गया, ये भी सही है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरिश के संविधान से ये भी सही है। और ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत ये कनाडा के संविधान से ये हम लोग का गलत है। बाकी जो है 3 जो है उसमें सही है। ठीक, चलिए अगला। और यह जो दिया गया है आपका स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो आदर्श सिद्धांत है ये कहाँ से? तो कनाडा से नहीं बल्कि ये फ्रांस से लिया गया है। चलिए अगला है कि भारत के संविधान में
यहाँ पर जो है द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का जो विचार है डॉट डॉट संविधान से लिया गया है। तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो है द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? द्विसदनीय प्रणाली दोस्तों यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है डॉट डॉट संविधान से लिया गया था। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया था? तो ये लिया गया था पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का जो है विचार लिया गया? दोस्तों देखिए, लोकपाल का जो विचार है ये स्वीडन से लिया गया है। लोकपाल का विचार स्वीडन से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 58 नंबर है ये कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो सूची डॉट डॉट संविधान से ली गई है। तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने जो संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के। भारतीय संविधान में जो उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में जो उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुता की जो संकल्पना है किससे प्रेरित है? तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, ठीक है, यह किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये सभी फ्रांस से ली गई है। ठीक, अगला है कि कौन से संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो यह कौन से संविधान से राज्य के? ये आयरिश के संविधान से दोस्तों। भारत में जो एकल नागरिकता की जो अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है? तो इंग्लैंड से अपनाया गया है एकल नागरिकता, इंग्लैंड से। नेक्स्ट प्रश्न के भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व के सिद्धांत डॉट डॉट संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में जो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता को डॉट डॉट संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ डॉट यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार डॉट डॉट के संविधान से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो निहित शक्तियों का सिद्धांत डॉट डॉट संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडाई संविधान से जो है ये लिया गया है। अगला 68 नंबर ये प्रश्न है कि भारत के संविधान में जो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला डॉट डॉट के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न 69 नंबर है कि भारतीय संविधान के यहाँ पर जो संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान के जो संसदीय विशेषाधिकार की जो विशेषता है ये ब्रिटेन से ली गई है। अगला है कि भारतीय संविधान में जो विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी जो है भूमिका डॉट डॉट के संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अगला है कि भारतीय संविधान में एक जो अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप डॉट डॉट संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी कनाडा के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में जो है जनहित याचिका की जो धारणा उत्पन्न हुई? दोस्तों ये जो जनहित याचिका की जो अवधारणा उत्पन्न हुई यह अमेरिका के संविधान से उत्पन्न हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ? तो ये न्यायिक यह हुआ था यूएसए में। कहाँ? यूएसए में। नेक्स्ट है कि संविधान की जो संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो सर्वप्रथम ये ब्रिटेन में हुआ था। निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? देखिए यहाँ पर जो है किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? तो ये यूएसएसआर संविधान से अपनाया है। ऑप्शन डी करेक्ट।
अब यहाँ से हम लोग का संविधान के जो है भाग एवं अनुसूचिया से जो हम लोग का दोस्तों प्रश्न शुरू हुआ। संविधान के निम्न में से जो है किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शक्तियाँ यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीटों के आवंटन का प्रावधान है, ये किस अनुसूची के अनुसार? तो यह है चौथी अनुसूची के अनुसार। 77 नंबर है कि भारतीय संविधान का जो निम्न भागों में से कौन सा भाग जो है इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का जो है विवरण देता है? तो यह भाग 20 देता है वह विवरण। भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित दोस्तों, संविधान संशोधन से जो संबंधित है वह है भाग 20। निम्न में से जो किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? देखिए 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया और वह है भोजपुरी, है सम्मिलित नहीं है। भारत के संविधान का कौन सा जो है भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो वह भाग 4 का ये जो है संबंधित है। यहाँ पर जो निम्न में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? पहला कि पुलिस और जो सार्वजनिक व्यवस्था, प्रमुख वन उत्पाद, बड़े पैमाने पर उद्योग और जो है स्वच्छता। कौन सा जो है 11वीं अनुसूची में शामिल है? तो ये दोस्तों हम लोग का इसमें से स्वच्छ और जो स्वच्छता ये 11वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 82 नंबर है कि भारतीय संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार जो वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो ये है भाग 13 में। भारत के संविधान का कौन सा जो भाग संघ केंद्र राज्यों के बीच के जो संबंधों से संबंधित है? तो वह संबंधित है भाग 11 जो कि 245 से लेकर के 263 तक अनुच्छेद में वर्णित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है वित्त संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से जो है संबंधित है? तो यह भाग 12 जो है इससे संबंधित है। भाग 12 इसमें जो है 264 से लेकर के 300 अनुच्छेद के जो है क तक शामिल है। पुलिस और जो है लोक व्यवस्था, देखिए दोस्तों पुलिस और जो लोक व्यवस्था भारत के संविधान की अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। तो यह जो है 7वीं यहाँ पर जो ये 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया? तो यह किया गया भाग 5 में। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव से जो नियमों का वर्णन है ये भाग 5 में है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी जो अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजित करती है? तो ये करती है 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान का भाग जो 3 है ये किससे से संबंधित है? तो ये मूल अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? राज्य विधानमंडल से जो है भाग 6 संबंधित है। भारतीय संविधान में कितनी जो है अनुसूचियाँ हैं? तो अनुसूचियों की संख्या इसमें 12 है दोस्तों। कितना? 12। चलिए 91 नंबर है कि भारतीय संविधान के जो है 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जो है आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो मणिपुर के जो है राज्य आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। देखिए जो संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा राज्य के जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, जबकि मणिपुर इसमें से नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का जो है विशेष प्रावधान है? तो यह है 6वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो 6ठी में मिजोरम जो है शामिल है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? तो ये 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान का जो भाग 7 यहाँ पर जो भाग 8 से जो है से संबंधित है। यह भाग 8 जो है ये केंद्र शासित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से दोस्तों ये संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों
इसमें हम लोग का जो दूसरी अनुसूची है ये शपथ ग्रहण से गलत है। दूसरी जो है ये राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो है लोकसभा से संबंधित है। और यहाँ पर जो लोकसभा अध्यक्ष और जो है उपाध्यक्ष एवं जो है राज्यसभा सभापति और उपसभापति उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि के जो है वेतन बारे में उपबंध किया गया है दूसरी अनुसूची में। ठीक, बाकी जो 8वीं में भाषाएं हैं, 4थी में जो राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है और 10वीं में जो दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। चलिए अगला है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची का जो मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। पहली अनुसूची जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तीसरी जो है अनुसूची ये शपथ या फिर अभिवचन के स्वरूप और इधर दिया गया है। चौथी जो अनुसूची है ये राज्य परिषदों में सीटों का आवंटन और जो है दूसरी जो अनुसूची है भाषाओं से गलत है। दूसरी जो है भाषाओं से नहीं है, दूसरी जो है हम भाषाओं से जो है वो 8वीं है और दूसरी जो है वो वेतन से संबंधित है। चलिए अगला 98 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का जो है उल्लेख किया गया है। तो यह भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य किया गया है। अगला है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्य के परिषद में जो सीटों का आवंटन उल्लेख है। तो ये चौथी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो चौथी जो अनुसूची है यह सीटों के आवंटन से संबंधित है। संविधान की 7वीं यहाँ पर जो अनुसूची 7 में जो शिक्षा का विषय किस सूची में आता है। तो यह समवर्ती सूची में, शिक्षा का जो विषय है यह समवर्ती सूची में आता है। 102 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत ये सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ये नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रोड को छोड़कर अन्य सभी जो है राज्य सूची के भाग हैं। तो वायुसेना को छोड़ करके बाकी जो भूमि है, शराब है, पुलिस है, ये सभी जो है राज्य सूची के भाग हैं। भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत खेल का जो है विषय आता है। तो खेल का विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन से भी संघ सूची के भाग हैं। संघ सूची के ये जो बैंकिंग है ये संघ सूची का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए समवर्ती सूची में जो मजदूर संघ है ये शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जो विषय संघ सूची में शामिल है। संघ सूची में तो बंदरगाह जो है ये संघ सूची में है। अगला प्रश्न है कि आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत जो है रखा गया है। तो इससे जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन 9 नंबर ये प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। दोस्तों हिंदी भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो यह बताया गया है 8वीं अनुसूची में। मान्यता प्राप्त भाषाओं को 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। तो भारत की भाषाओं से जो है 8वीं अनुसूची संबंधित है। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन परिलब्धियों को उल्लेख है। देखिए यहाँ पर दूसरी अनुसूची के भाग ई में जो है ये किसके वेतन से संबंधित है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो है वेतन एवं भत्तों से जो है संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किसी से है। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से जो है संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और उसके जो है क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है। तो यह क्या गया है प्रथम। किस अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो यह पहले अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है? देखिए, भारत के संविधान के संघ सूची के तहत जो है वो रेलवे है। संघीय विधानमंडल केवल कानून बना सकते हैं संबंधित मुद्दों पर डॉट डॉट। तो ये संबंधित मुद्दों पर यानी कि जो है रेलवे मुद्दे पर। प्रश्न है कि संघीय जो विधानमंडल केवल कानून बना सकते हैं और ये संबंधित मुद्दों पर रेलवे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ से, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से जो संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अध्यक्ष और लोकसभा के द्वारा अंतिम जो निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों 7वीं जो है ये संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण से जो है संबंधित है। भारतीय संविधान में जो कितने भाग हैं? तो इसमें 22 भाग हैं, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 21 नंबर यहाँ से यह है कि भारतीय संविधान में जो कितनी अनुसूचियाँ हैं? दोस्तों अनुसूचियों की जो संख्या है वो हम लोग का 12 है, ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला है कि भारतीय संविधान में जो कितने अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो है 395 है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और जो है पशुपालन का विषय डॉट डॉट में शामिल है। तो पशुधन और पशुपालन ये सभी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है? संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है और यह जो है भाग 14 में है, ऑप्शन ए करेक्ट, भाग 14 में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये जो है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद से आप प्रश्न शुरू हुआ। जैसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है।